Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. Good morning and welcome to the episode of Art of Investing. दोस्तों ट्रेडिंग की बात तो हम बहुत करते हैं, टास्क के माध्यम से भी हम सारी ट्रेडिंग की बात करते हैं, लेकिन इस एपिसोड में हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। और आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग आपको ये सिखाता है कि हमको किस तरह से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए कैसे अपने पोर्टफोलियो को हम मल्टी बैगर पोर्टफोलियो बनाएं, कैसे पोर्टफोलियो में से बुरे स्टॉक्स को बाहर निकालें और अच्छे स्टॉक्स को इन करें। बेसिकली दुश्मनों को बाहर निकालें, दोस्तों को इन करें। दुश्मन वो हैं जो नुकसान देते हैं और दोस्त वो हैं जो प्रॉफिट देते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग उल्टा करते हैं। जैसे ही स्टॉक में अगर 4 स्टॉक आपने रखे हुए हैं, 4 में से 2 बढ़ गए तो लोग क्या करेंगे, उनको बेच देंगे कि प्रॉफिट आ रहा है, और जिसमें नुकसान हो रहा है और उसको रखे रहेंगे कि नहीं अभी इसमें नुकसान है, थोड़े दिन रखेंगे, बाद में बढ़ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, उससे भी निकल जाएंगे। ये बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि दोस्तों को हमने बेच दिया जो प्रॉफिट दे रहे थे, दुश्मनों को जो नुकसान दे रहे थे, एनिमीज जो थे आपके, वो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखे हुए बैठे हैं। और शायद यही वजह है जो मैंने आपको टास्क में भी बताया था, तैयारी अगले सप्ताह में, कैसे कि 18,000 का निफ्टी होते हुए भी लोगों का पोर्टफोलियो 50% से ज़्यादा डाउन है। उसका रीज़न ही यही है क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में केवल और केवल एनिमीज हैं, केवल और केवल आपके शत्रु हैं जो आपको नुकसान दे रहे हैं, और आप उनको पोस रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, और वो पैसा आप निकाल भी नहीं सकते क्योंकि निकालेंगे तो नुकसान बुक हो जाएगा, और वो पैसा पिछले 1.5 सालों से आपका फंसा हुआ है, एफडी का इंटरेस्ट भी आपका जा रहा है। अब आप ट्रैप हैं कि हम क्या करें, क्योंकि उस समय आपसे गलती हुई है। अब गलती का जो स्टॉक मार्केट में गलती है उसका मतलब नुकसान, पैसा देना है। यहाँ पर सॉरी से काम नहीं चलेगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में गलती का मतलब नुकसान, पैसा देना पड़ेगा। ये पेरेंट्स ही हैं, दोस्त ही हैं जो आपको गलती से सॉरी कह के छोड़ देते हैं, लेकिन ये स्टॉक मार्केट है, ये आपको बिना पैसे लिए छोड़ेगी नहीं। तो दोस्तों गलती से बचें और बिना लर्निंग के स्टॉक मार्केट में ना आएँ, और शायद यही मोटिव है आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग का। मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि 6 स्टेप्स फॉर मेकिंग मल्टी बैगर पोर्टफोलियो, कैसे 6 तरीके हैं, 6 स्टेप्स हैं जब हमको एक मल्टी बैगर बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। तो उसके अंदर मैंने ये 6 स्टेप्स बताए थे: नॉलेज एंड ट्रस्ट इन योर इकोनॉमी, बैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो, रेगुलर इन्वेस्टिंग एसआईपी की तरह, सेक्टोरल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल स्टॉक्स, फंडामेंटल की जानकारी कि कौन से स्टॉक्स को लेना चाहिए लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद किस तरह का पोर्टफोलियो आप रखना चाहते हैं, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, मॉडरेट। अगर ये 6 स्टेप्स आप प्रॉपरली समझते हैं, जो मैंने एपिसोड 1 में दिखाया बताया है, आप लोग अगर ये मिस हो गया तो आप लोग दोबारा देख सकते हैं 1, 2, 3। अभी आज 7वां एपिसोड है और आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर सेक्टर माइन एंड मेटल। माइन एंड मेटल बहुत बढ़िया सेक्टर, बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स हैं इसमें, और मैं आज इसको क्यों लेने जा रहा हूं, क्योंकि शायद मेरा मानना यह है कि स्टॉक मार्केट के अंदर हर सेक्टर का एक टाइम है। पीछे केमिकल्स का टाइम था तो केमिकल्स चल रहे थे, उस समय आईटी का टाइम था तो आईटी चल रहे थे। आज रिफाइनरी, एफएमसीजी या मेटल, बैंकिंग, फाइनेंस, ये आज चल रहे हैं। तो हर टाइम का एक अलग अलग सेक्टर होता है। तो कोशिश करें जो ट्रेडर्स हैं वो ये ध्यान रखें कि
सेक्टरल एनालिसिस उनको बहुत ज़रूरी समझ में आना चाहिए। साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर सेक्टर जिस समय एक रुझान बना हुआ है तो इसका मतलब कोई खास बात है कि जिस वजह से वो पर्टिकुलर सेक्टर बढ़ रहा है। तो हमको जब इन्वेस्टिंग करें तो प्रॉपर SIP में करें। अगर मुझको आज 15,000 रुपये डालने हैं या आज मुझको 10,000 रुपये डालने, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर म्यूचुअल फंड में SIP कर रखी है तो क्या हम स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में तो आपको फंड के चार्जेस देने हैं, जो आपका फंड मैनेज कर रहा है उसको हर बार पैसे भी देते हो आप, वो पैसे कट रहे हैं आपके, लेकिन यहाँ तो आपको वो भी नहीं देना है, थोड़ी सी लर्निंग ही तो लेनी है। तो बहुत सिंपल है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है, अगर मार्केट गिरेगी तो म्यूचुअल फंड भी डाउन आएगा। आप क्या सोच रहे हो, अगर मार्केट नीचे आएगा तो म्यूचुअल फंड नीचे नहीं आएगा, म्यूचुअल फंड भी नीचे आएगा और साथ में आपसे आपके चार्जेस भी लेगा। तो अगर आप लर्निंग खुद से कर लेते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के चार्जेस भी बचाएंगे और आप अपना बढ़िया पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए बना सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं माइन एंड मेटल। क्यों बात करने वाले हैं, चलिए बताता हूँ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ UDTS VSM। UDTS VSM क्या है? UDTS VSM है एक फंडामेंटल लर्निंग स्क्रीनर। V का मतलब वैल्यू, S का मतलब सेफ्टी और M का मतलब मोमेंटम। ये 3-in-1 स्क्रीनर है जो बेसिकली स्टूडेंट की ये हेल्प करता है कि हम कौन से सेक्टर के कौन से स्टॉक्स की तरफ ध्यान लगा सकते हैं। और क्योंकि देखिए 5,000 से ज़्यादा स्टॉक्स NSE में हैं। अब एक अगर मुझको फंडामेंटल एनालिसिस करनी है तो मैं 5,000 स्टॉक्स के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं स्मार्ट वे यूज़ करना पड़ेगा, मुझको कहीं ना कहीं AI यूज़ करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करनी ही पड़ेगी अगर मुझको स्मार्ट वर्किंग करनी है। एक जो बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके पास भी AI सॉफ्टवेयर्स हैं। वो लोग भी ये देखते हैं कि AI क्या इशारा कर रहा है, कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं, कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, और उसके बाद वो अपनी रिसर्च उस सेक्टर्स के ऊपर करते हैं। वो सारे सेक्टर्स को पढ़ना नहीं शुरू कर देते हैं, वो 5,000 स्टॉक्स को पढ़ना नहीं शुरू कर देते हैं। उनके पास भी कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर हैं। तो ये बेसिकली VSM एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर स्क्रीनर है जो हमको ये बताता है सबसे पहले कि कौन से सेक्टर्स में इस समय डिमांड है, कौन से सेक्टर्स के स्टॉक्स चल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं गया यहाँ पर, तो मैं सबसे पहले गया सेक्टर्स पर, सेक्टर पे क्लिक किया, यहाँ ऑल आ रहा है। आप देखें तो अब मैं पहले ऑल सेक्टर को क्लिक करने जा रहा हूँ। ये मैंने ऑल सेक्टर को क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जितने भी सेक्टर हैं वो सारे आएंगे और लाइन से आएंगे। जिसमें डिमांड ज़्यादा होगी वो सेक्टर ऊपर आएगा, जिसमें थोड़ी कम होगी वो नीचे, और ऐसे ही लास्ट में वो सेक्टर आएगा जिसमें डिमांड सबसे कम है। तो सबसे ऊपर आ रहा है यहाँ पर रिफाइनरीज। अब रिफाइनरी में क्या कह रहा है, रिफाइनरी में टोटल 6 स्टॉक दिखा रहा है। 6 स्टॉक्स में से आप देख रहे हैं ग्रीन और ब्लू जो है वो बुलिश हैं मोमेंटम वाइज। तो 1 2 3 4 6 में से 4 स्टॉक्स जो हैं वो मोमेंटम बुलिश है उनका। यानी कि यहाँ पर हमारा जो स्कोर आ रहा है, आप देखें स्कोर आ रहा है 66.67। स्कोर का मतलब है कि 66% स्टॉक्स जो हैं वो बुलिश है। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर हो गया, एक सेक्टर के अंदर 6 स्टॉक हैं, 6 में से 4 बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये सेक्टर के प्रति रुझान है। अब रुझान क्या है, आपने देखा होगा जब इलेक्शंस होते हैं तो एग्जिट पोल आते हैं। एग्जिट पोल क्या कहते हैं, एग्जिट पोल एक इशारा करते हैं कि भैया ये कांग्रेस जीत सकती है या बीजेपी जीत सकती है, ये आगे चल रही है, ये। तो बेसिकली एक एग्जिट पोल भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जो हमको ये बताता है, इशारा करता है कि ये बेटर हो सकता है, ये खराब हो सकता है। तो सेम वे हम ये देख रहे हैं कि 6 स्टॉक्स के अंदर 4 स्टॉक्स में मोमेंटम ज़्यादा है। मोमेंटम ज़्यादा कब होगा, जब डिमांड ज़्यादा होगी, और डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगा। तो बेसिकली एक क्विक वे में हमको ये पता लग गया कि रिफाइनरी में अगर हम इस समय हाथ डालते हैं तो ये स्टॉक्स बढ़िया हो सकते हैं। तो अब क्या होगा, मुझे रिफाइनरी के अंदर इन 6 स्टॉक्स के अंदर मुझको सबसे बढ़िया फंडामेंटल स्टॉक को ढूंढना है, खत्म काम, एज सिंपल। अब चलें आगे। अगला आ रहा है बैंक्स। बैंक में कितना स्कोर आ रहा है, 48.65, यानी कि 48% जितने भी इसमें स्टॉक हैं उसमें से 48% स्टॉक्स जो हैं वो बुल ट्रेंड में है, यानी कि अपवर्ड ट्रेंड में है।
देखिए जरा, बैंक्स के अंदर टोटल जो है करीब 37 स्टॉक्स हैं और 37 में से करीब 18 स्टॉक जो हैं वो हमारे ग्रीन और ब्लू ट्रेंड में है। इसका मतलब 48% स्टॉक्स जो हैं वो बुलिश हैं। तो दूसरा हमारा सेक्टर कौन, पहला हो गया रिफाइनरी, दूसरा हो गया बैंकिंग, तीसरा है फाइनेंस। फाइनेंस क्या कह रहा है, फाइनेंस में स्कोर दे रहा है 42%। 42 का मतलब हो गया इसमें 19 स्टॉक्स हैं, 19 में से 8 स्टॉक्स जो हैं वो ग्रीन और ब्लू हैं। तो दोस्तों इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप समझ गए हैं कि किस तरह से हम टॉप से बॉटम को आराम से व्यू कर सकते हैं। तो आज मैं लेने जा रहा हूँ, उसके बाद आ रहा है टायर्स। तो टायर्स में क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। पर्सनल केयर भी बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है, 12-13 स्टॉक्स हैं, मैंने इसको भी छोड़ दिया। कास्टिंग हम कर सकते हैं लेकिन कास्टिंग हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। उसके बाद आता है माइन एंड मेटल। तो माइन एंड मेटल का स्कोर आ रहा है 25, यानी कि 25% स्टॉक, जितने भी इसमें स्टॉक्स हैं उसमें 25% स्टॉक्स में अभी भी बुलिश मोमेंटम है। तो चौथे 5वें नंबर का सेक्टर है। तो चलिए आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली ऊपर के 5-6 सेक्टर्स के फंडामेंटल, टॉप फंडामेंटल स्टॉक्स आपको चूज करके अपने पोर्टफोलियो में एसआईपी करनी है, छोटी छोटी 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, जो जिसकी जैसे श्रद्धा हो, लेकिन उतना ही पैसा डालना है जो आपको सोच रखा है कि मुझे अगले 3-4-5 साल ज़रूरत नहीं है। तो क्या हुआ, आपने बेस्ट सेक्टर चूज किया, आपने बेस्ट सेक्टर का बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक चूज किया, उसमें थोड़ा सा पैसा डाला, मतलब ही नहीं है कि आपसे कुछ गलती हो जाए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीधा मेटल के ऊपर मैं यहां पर क्लिक करने जा रहा हूं, शो डिटेल्स। अभी आ गया, माइन एंड मेटल को कंप्लीट खोल दिया है। यहां पर ये दिखा रहा है लार्ज कैप जो है, यहां हमने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, पूरी मेटल इंडस्ट्री को हमने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप 3 में तोड़ दिया। जब मैं लार्ज कैप को क्लिक करूंगा तो यहां लार्ज कैप के स्टॉक आ गए। मेटल में लार्ज कैप के 10 स्टॉक्स हैं, उसके बाद मिड कैप में करीब 11 स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप में करीब 90 स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप में करीब 90 मेटल के स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों हमने 3 भागों में बांट दिया इसको, और अब हमको ये समझ में आ रहा है कि जो लार्ज कैप है, ये यहां पर बताया हुआ है, लार्ज कैप जो है कौन से स्टॉक्स हैं, जो 20,000 करोड़ से बड़ी कंपनियां हैं। मिड कैप क्या है, जो 5,000 से 20,000 करोड़ तक की कंपनियां हैं, और स्मॉल कैप क्या है, जो 5,000 करोड़ से नीचे की कंपनियां हैं। तो बेसिकली हमने पूरे मेटल को 3 भागों में बांट दिया, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो अब अगर मुझको सबसे पहले मैं आ गया हूं लार्ज कैप के ऊपर। लार्ज कैप में मुझको 10 कंपनियां दिख रही हैं। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर मैं 10 कंपनियों के फंडामेंटल्स को पढ़ना शुरू करूंगा, लेकिन ये एआई मुझे क्या हेल्प कर रहा है, ये मुझे फटाफट स्कोरिंग बता रहा है। यहां पर CS का क्या मतलब है दोस्तों, बेसिकली CS का मतलब है कंपैरेटिव सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब ये है कि ये जो 124 नंबर इसको मिले हैं वो कंपैरेटिव सेफ्टी के मिले हैं। सेफ्टी के अंदर करीब 20 फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं जो हमने नीचे डाले हुए हैं, वो आप देख सकते हो। उसके बाद आता है कंपैरेटिव वैल्यू। कंपैरेटिव वैल्यू में इसको 99 नंबर मिले हैं। कंपैरेटिव वैल्यू में जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं करीब 15 पैरामीटर या 15 या 16 पैरामीटर्स वैल्यू के डले हुए हैं। उन वैल्यू पैरामीटर्स के हिसाब से इसको 99 की स्कोरिंग मिल रही है। उसके बाद आता है CSV यानी कि कंपैरेटिव सेफ्टी वैल्यू। दोनों का मिला के इन दोनों को टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 223। तो 223 नंबर इसको स्कोरिंग मिल रही है कंपैरेटिव सेफ्टी और वैल्यू पे। तो इसने हमको मोटे तौर पे बता दिया कि इन 10 कंपनियों में वेदांता का जो CSV स्कोर है वो 223 है। सेकंड नंबर पर NMDC है 213 के साथ। तीसरे नंबर पे कोल इंडिया है 213 के साथ। हिंद जिंक का है करीब 200 और ऐसे ही लास्ट में APL अपोलो का है 152। तो ये स्कोरिंग से ये तय हो गया कि हाँ अब मुझको कौन कौन से स्टॉक्स को फंडामेंटली चेक करना है। इसने मुझे आसान कर दिया
कि मैं टॉप जो वेदांता, एनएमडीसी और कोल इंडिया, ये टॉप अगर 3 कंपनियां हैं तो मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा नीचे, मैं गया नीचे, अब ये मैं गया नीचे और यहां आ गया अब मैं सेफ्टी के स्कोरिंग पे। सेफ्टी के अंदर ये पैरामीटर सारे दिए हुए हैं, आप इन सारे पैरामीटर्स के हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन, आरओसीई कितनी है, एनएमडीसी की, वेदांता की, टाटा स्टील की, जेएसडब्ल्यू, पूरे 10 स्टॉक्स के फंडामेंटल पैरामीटर्स यहां आपको एक साथ नजर आ जाएंगे। आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सी कंपनियों की सेल ज़्यादा है, किसकी सेल कम है, किसके प्रॉफिट ज़्यादा है, किसके खर्चे ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप एक ही टेबल में देख सकते हैं और आपको एक फंडामेंटल कंपैरिजन करने में, पैरामीटर के कंपैरिजन करने में आप बहुत आसान तरीके से क्विक वे में कर पाएंगे और आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे अपने लिए। तो दोस्तों इस तरह से हम ये सेफ्टी का आ गया और उसके बाद आता है नीचे वैल्यू स्कोरिंग। ऐसे ही ये वैल्यू के पैरामीटर्स दिए हुए हैं और वैल्यू के पैरामीटर्स के ऊपर भी सारी कंपनियों के स्कोरिंग आ रही हैं। तो बेसिकली हम क्विक वे में ये आइडिया लगाते हैं कि कौन से जो स्टॉक्स हैं वो फंडामेंटली उनका डाटा स्ट्रांग है और फिर उसके बाद हम अपना डिसीजन लेते हैं कि हमें अब कौन से स्टॉक में जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा अभी तक हमने बात करी लार्ज कैप की, और ऐसे ही जब हम मिड कैप पे जाएंगे तो मिड कैप में सबसे ऊपर आ रहा है नेशनल एल्यूमिनियम और दूसरे नंबर पर आ रहा है गोदावरी पावर और लास्ट में आ रहा है वेल्सपन कॉर्पोरेशन। तो बड़ी जाहिर सी बात है, मैं वेल्सपन की जगह नेशनल एल्यूमिनियम और गोदावरी पावर के जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं उनको पहले चेक करूंगा और मेरा टाइम भी बचेगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप की, तो अब मैं आ गया हूं स्मॉल कैप के ऊपर। स्मॉल कैप में करीब 90 कंपनियां हैं और 90 कंपनियों में अगर मैं 90 कंपनियों के फंडामेंटल पैरामीटर्स पढ़ना शुरू करूंगा और एक एक फंडामेंटल पैरामीटर, एक एक कंपनी के करीब 35 पैरामीटर हैं, ये मैं देखना शुरू करूंगा तो शायद मैं पागल हो जाऊंगा। तो दोस्तों यहां पर सार्थक मेटल, सारडा एनर्जी, टिन प्लेट, मैथेनोलाइज, ये ऊपर की अगर 4 कंपनीज भी मैंने ली तो मुझको ये समझ में आ जाएगा कि मुझको ये केवल 4 कंपनियों या ऊपर की 5 कंपनी या 6 कंपनीज जो हैं इनके फंडामेंटल पैरामीटर्स को चेक करें, उसके बाद उसके साथ उसका टेक्निकल ग्राफ को देखें, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंपनी फंडामेंटली और लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेटर हो सकती है। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको प्रॉपरली सीखना है, आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और यूडीटीएस बीएसएम आपको हेल्प करेगा क्विक लर्निंग में, और इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत महंगा नहीं है। 3 महीने के लिए 1200 रुपये आप देंगे, आप 3 महीने के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही आप पूरा साल का कर सकते हैं, साल का और कम है वो आप हमारी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली एक डिक्शनरी, एक कहते हैं ना कि एक पॉकेट डायरी आपके पास हमेशा रहेगी कि कभी भी आपको कोई स्टॉक को जज करना है फंडामेंटली तो आप बहुत जल्दी से और क्विक वे में आप एनालाइज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को। अगर किसी ने भी आपको कोई स्टॉक बताया कि यार ये स्टॉक ले लो, तो आप फटाफट उस स्टॉक का फंडामेंटल पैरामीटर्स उसके पीयर ग्रुप के साथ कंपैरिजन कर सकते हो और आप अपने डिसीजंस अपने आप ले सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन।
IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.